हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स मैडी जोड़ीसा। आज मैं एक बहुत ही सेंसेशनल वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ मैं आपको दिखाऊंगा इंडियन टाइम्स का रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ है। तो ये पहला वीडियो तो डेडिकेट करना चाहूँ कि जो प्लस टू CHSE अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स है उनके लिए, वो जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखें तो फेल रेट होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स आर सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मेरा कि इंस्पिरेशन वीडियो है, तो वीडियो को पूरा देखिए, अगर कुछ सीख पाए तो अच्छा है। चलिए देखते हैं। तो एक 2008 के रिपोर्ट के अनुसार टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट APR एग्जाम दिए थे 3,80,707। तो इतने एग्जाम APR किए थे, उसमें से 91,000 स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में गए थे और वो क्लियर हुए थे। 73,000 स्टूडेंट क्लियर हुए थे, तो 18,000 फेल हो गए थे। ओनली 41 स्टूडेंट्स सिक्योर मोर देन 90% सिक्योर किए थे। तो देख सकते हैं कि ओनली 41 स्टूडेंट ही क्लियर किए थे 90%। तो कितना टफ एग्जाम रहता है। तो 10th और प्लस टू पर डिफरेंट रहता है एग्जाम के। 10th एग्जाम में जो भी 95% लाए थे वो प्लस टू में फेल हुए थे। वो सेकेंड डिवीजन पा के, मेरा कुछ दोस्त है जो कि 10th में 500 से ज़्यादा मार्क लाए थे, लेकिन प्लस टू में सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन ऐसे लेके बहुत ही दुख में रहे। तो उन लोग बच्चों के लिए मेरे वीडियो डेडिकेट है। तो चले देखते हैं कि ओनली 71% स्टूडेंट्स क्लियर थे एग्जाम और 30% स्टूडेंट नहीं क्लियर कर पाते। और साइंस स्ट्रीम में 91,000, आर्ट्स में सबसे ज़्यादा 2,30,000 अपेयर करते हैं, कॉमर्स में 26,000 अराउंड, वोकेशनल में 8,000 अराउंड करते हैं। उसमें से पास रेट देख सकते हैं 70,000, 1,50,000। आर्ट्स में तो बहुत कम रेट में पास होते हैं, कॉमर्स में 20,000 और वोकेशनल 4,000 ऐसे अराउंड पास हुए थे। तो देख सकते हैं कि हर राउंड में फेल हुए एग्जाम के बच्चे हैं। तो फेल होने का बहुत रीजन हो सकता है, ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस, और स्टूडेंट का कुछ माइंड सेट चेंज हो गया तो वो फेल हो सकते हैं। और प्रेशराइज कार्य घर के कारण, क्योंकि बच्चा 10th के बाद प्लस टू पढ़ने के लिए इच्छुक है, वो आर्ट्स चाहता है, लेकिन आप क्या करते हैं, फोर्सफुली उसे साइंस पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं गार्डियन। उसके बाद टीचर के कारण, खराब के दृष्टिकोण से कारण जो भी है, तो माइंड सेट चेंज होता है। तो इस टाइम में माइंड हमारा मैच्योर नहीं होता है, उस टाइम बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। तो प्लस टू लाइफ इज सो डिफिकल्ट लाइफ टू एग्जिस्ट। सो इस लाइफ को सही तरफ से पार होने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी चले देखते हैं कुछ चौंकाने वाले रिपोर्ट जो कि इंडियन टाइम्स से मैं लाया हूँ। तो चले देखते हैं कौन सा रिपोर्ट को, सुसाइड रेट इन इंडिया देखते हैं कैसे रहता है। और पिछले साल 2008 में देख चुके हैं कि जो भी एग्जाम के रिजल्ट से पहले कि 2 बच्चे ने सुसाइड किया था। चलिए अभी उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो मेरा सोर्स है हिंदुस्तान टाइम्स से मैंने लाया हूँ तो डाटा कुछ। तो 2018 में जो उड़ीसा में एग्जाम हुआ था CHSE रिजल्ट से पहले, 2008 में बिफोर रिजल्ट गंजाम और कटक डिस्ट्रिक्ट्स में 2 बच्चों ने सुसाइड कर दिया था। राजेश कुमार पंडा, अनुराग सेठी, 2 बच्चे हैं गंजाम और कटक डिस्ट्रिक्ट में। पर्टिकुलर नाम मैं बता रहा हूँ। तो वो दोनों क्या करे कि एग्जाम से पहले कुछ एक्सपेक्ट किए थे, वो सोचे कि एग्जाम में खराब हो जाएगा, तो उस टाइम फियर के कारण सुसाइड किए। समझ सकते हैं आप इतना कि फियर के कारण वो लोग सुसाइड कर दिए एग्जाम से पहले, रिजल्ट से पहले। तो कितना संगीन ये सब है, तो आप देख सकते हैं। और माइंडसेट कितना है प्लस स्टूडेंट का, अब इस सुसाइड में बता सकते हैं। तो NCRB रिपोर्ट के अनुसार 2015 में जो रिपोर्ट हुआ था, NCRB मतलब दिस नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड ब्यूरो, द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार 1 स्टूडेंट कमिट सुसाइड एवरी आवर इन इंडिया। एक स्टूडेंट इंडिया में एवरी 1 आवर में सुसाइड करता है। तो देख सकते हैं कितना डिफिकल्ट होता है फैमिली के, जो भी सुसाइड करते हैं बच्चों, उनके फैमिली के। तो बता सकते हैं कितना दर्दनाक हो सकता है ये सब। तो 5 ईयर में देख चुके हैं कि 39,775, ये तो ऑफिशियल नंबर है। और कितना सुसाइड कर रहे हैं पता नहीं। तो किल्ड देमसेल्फ, खुद को ही मार देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये देख सकते हैं रिपोर्ट के कारण। और अभी तो ये सुसाइड रेट बढ़ चुका है। तो ड्यू टू एंथाजिम और ड्यू टू द प्रेशराइज ऑफ स्टडी और व्हाट एवर यू से, फैमिली प्रेशर और अदर प्रेशर, दे किल्ड दाई देमसेल्व्स। तो बहुत ही भयानक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो कि प्लस टू CHSE अनसक्सेसफुल कैंडिडेट है, लाइफ इज नेवर एंड। ओके, फेलियर इज नेवर एंड एंड सक्सेस इज नेवर फाइनल। तो आप मत सोचिए कि आप फेल हो गए। तो इट इज द स्टेपिंग स्टोन्स टू
रीच सक्सेस फेलियर। तो फेलियर को मान के चलिए कि एक स्टेप्स है, अगर फेल हो गए तो कोई बात नहीं, एक और बार ट्राई कीजिए, अच्छे नंबर से पास कीजिए, उसके बाद लाइफ पूरा पढ़िए। मेरे बारे में वो बता सकता हूँ, मैं भी जस्ट 70-75% रखा था प्लस टू में, उसके बाद मैंने क्या, उसके बाद लाइफ में आगे बढ़ा और गेट क्वालिफाइड हुआ, सब क्वालिफाई में भी करा, क्योंकि मैं भी एक जो भी माहौल में था तब पढ़ाई अच्छा नहीं होता है। उसके बाद बावजूद भी मैंने अपने पढ़ाई पे ध्यान दिया और सक्सेसफुल पाया। तो आप भी सक्सेसफुल पा सकते हैं। तो चलिए कुछ इंस्पिरेशनल मैसेज आपको देना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं। जो कि अनसक्सेसफुल कैंडिडेट हो रहे हैं प्लस टू में, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि कीप पेशेंस ऑन योरसेल्फ एंड स्टे ऑलवेज काम। कूल रहिए, काम रहिए, महेंद्र सिंह धोनी जैसे कूल रहता है, कुछ भी हो जाए कूल रहिए और पेशेंस रखिए, क्योंकि पेशेंस इज द की सक्सेस, की फॉर सक्सेस। तो पेशेंस रखिए। और फेलियर इज नेवर एंड एंड सक्सेस इज नेवर फाइनल। याद रखिए, फेलियर कभी एंड नहीं होता और सक्सेस का फाइनल नहीं होता। लाइफ में बार बार सक्सेस पाएंगे, अगर फेलियर नहीं होगे तो सक्सेस का मजा कुछ नहीं है। एवरी फेलियर पर्सन हैज ए ग्रेट स्टोरी। जो भी फेलियर पर्सन देख चुके हैं, सेल्वा एडिसन 1000 टाइम फेल होने के बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किए, उसके बाद आइंस्टाइन, न्यूटन, जो भी है पहले फेलियर हुए थे, उसके बाद सक्सेस हुए थे और ग्रेट स्टोरी उनके आज बन चुके हैं हमारे लिए। तो कभी मत घबराइए फेलियर होने के। सो डोंट पैनिक एंड कीप फेथ ऑन योरसेल्फ। पैनिक होना मत होइए और फेथ रखिए अपने ऊपर। और गॉड हैज अमेजिंग प्लान फॉर यू गाइज। गॉड के आपके लिए अमेजिंग प्लान रखा है। अगर फेल हो रहे, कुछ अच्छे के लिए फेल हो रहे हैं, तो वही सोच के आगे बढ़ते रहिए। हमेशा कुछ वार खाड़ कीजिए, क्या कमी रह गई, क्या कमी रहने से कारण फेल है, वही देखिए। और किसी के बारे में मत सोचिए, कोई बोला कि आप फेल हो गए, किसी के बारे में मत सोचिए। तो सबसे बड़ा डर रोग क्या है, क्या कहेंगे लोग, तो वही सबसे बड़ा रोग है। तो उन रोग को पूरा मिटाइए, जड़ से मिटाइए। लोगों के बारे में कुछ मत सोचिए, फैमिली को समझाइए। उसके बाद कीप ऑन ट्राइंग एंड यू नेवर गिव अप। थैंक यू। उसके बाद एग्जाम्स आर जस्ट द स्टेप ऑफ सक्सेस। एग्जाम्स होता है स्टेप, सक्सेस के लिए स्टेप्स है, लेकिन यू हैव है लाइफ। जो अगर लाइफ है देन यू हैव अचीव एवरीथिंग। अब अगर आपके पास लाइफ होगा तो आप अचीव कर सकते हैं, एवरी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, अगर लाइफ बचा के रखिए। तो लाइफ को मत एंड कीजिए। सुसाइड इज ए क्राइम, सो नेवर एवर ट्राई टू गेट सुसाइड। सो सुसाइड के बारे में मत सोचिए, आगे बढ़ते रहिए। अपने फैमिली मेम्बर के बारे में सोचिए, आपके ऊपर अपना फैमिली डिपेंडेंट है, तो ये सोचिए। तो बिल्कुल ही घबराइए मत। फेल तो जस्ट ए नंबर, बट लाइफ अगर होगा तो आप सब फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थे मेरा ये एक मैसेज, इंस्पिरेशनल मैसेज। तो आप आगे बढ़ते रहिए, आपका जीवन शुभमय हो और सफल रहिए एग्जाम में। उसके लिए ऑल द बेस्ट एंड कीप दिस वीडियोस शेयर टू एवरीवन सो दैट ऑल आर गेट बेनिफिटेड। जो भी बच्चे सोच रहे हैं कि एग्जाम में खराब हुआ, तो एक बार एग्जाम और एक बार आपको चांस देगा, उस बार आप छक्का मारना, ठीक है। इस बार आउट हो गए, क्या हुआ, तो छक्का मार के आना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।